हेलो फ्रेंड, आज आपके लिए मैं एच बी सी इंटरव्यू टॉप 10 क्वेश्चन एंड आंसर लेके आया हूँ, जो कि आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आंसर कैसा है, आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो मोस्टली ये क्वेश्चन पूछता है। मेंटेनेंस एच टेक्नीशियन हो चाहे एस सी टेक्नीशियन हो, इसके लिए और जो भी अपना जैसे सपोज प्रोजेक्ट में भी है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बट मेंटेनेंस वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप ज़रूर याद करके जाए। ये 10 से ज़्यादा क्वेश्चन है, बट टॉप 10 लिखा हूँ। आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके। देखिए, एच बी सी, व्हाट इज एच बी सी क्या होता है? एच बी सी हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग होता है। एन एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड द कूल एंड एयर इनसाइड द योर होम और इनक्लोज स्पेस द बाय एक्चुअली द रिमूविंग द हीट एंड ह्यूमिडिटी फ्रॉम द इंडोर एयर एंड इट रिटर्न द कूल्ड एयर टू द इंडोर स्पेस एंड ट्रांसफर द अनवांटेड हीट ऑफ द ह्यूमिडिटी आउटसाइड। इसका काम क्या होता है? आपका जो रूम के अंदर जो हीट रहता है, ह्यूमिडिटी रहता है, उसको रिमूव करता है एंड ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन करता है, कूलिंग करता है। तो इसको हॉट एयर को रिमूव करता है। एसी का काम होता है। अब देखिए, वन टीआर पूछता है कि वन टीआर क्या होता है? व्हाट इज टीआर? वन टीआर टीआर का फुल फॉर्म होता है 1 ton ऑफ रेफ्रिजरेशन। इट इज द अमाउंट ऑफ द हीट ऑफ द रिक्वायर्ड मेल्टन 1 ton ऑफ आइस ऑफ 24। जितना आप देखिए, समझिए एक आपका रूम है जिसमें 24 घंटा के लिए 1 टन आइस जितना ठंडा करता है, उतना स्प्लिट एसी भी आपका 1 टन का एसी ठंडा करेगा। ये 1 टन होता है। 1 टीआर इक्वल टू 12,000 BTU होता है। BTU का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 200 BTU पर मिनट होता है। 3.51 किलो वाट होता है। एंड 1 टन में 1.25 HP होता है। और देखिए CFM 400 CFM भी होता है, डिस्चार्ज क्यूबिक फीट पर मिनट यूनिट्स। 1 HP इक्वल टू 0.8 TR। 1 TR इक्वल टू 1.25 HP। व्हाट इज द VFD? VFD क्या होता है? देखिए, VFD देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द VFD? ये चीज़ तो आप हमेशा याद रखें। अगर आप गल्फ के जॉब के लिए जा रहे हैं, देखिए ये वो VFD का जरूर आप याद करके जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट था और सेकंड। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव द डिस्क्राइब इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज द and a fan accessories increase the decrease the rotation of the minute। RPM को क्या करता है? इंक्रीज का, डिक्रीज का। अल्टरनेटिव करंट एसी ऑफ द मोटर क्या होता है? VFD यूज़ कर। आप सेकेंडरी पंप में हमेशा यूज़ करते हैं। HO में देखेंगे, HO के पैनल में रहता है, वो आपका ये फैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए VFD यूज़ करता है। VFD बहुत वेरी यूजफुल है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी सेविंग होता है। सो मल्टीपल यूज। रिफ्रिजरेटर साइकिल क्या होता है? देखिए, रिफ्रिजरेटर साइकिल आपको याद भी रखना है, इसको ड्रॉ भी कर लीजिए हमेशा। मैं आपको कर रहा हूँ कि इसको ड्रॉ भी कर लें। देखिए, सबसे पहले कंप्रेसर है। कंप्रेसर का काम क्या होता है? हाई प्रेशर कंप्रेस करता है रेफ्रिजरेंट को। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट को फॉरवर्ड करता है कंडेंसर में। कंडेंसर क्या करता है? हीट रिजेक्ट करता है। जैसे आप देखिए आउटडोर में क्या रहता है? कंप्रेसर रहता है और कंडेंसर कॉइल रहता है। जो कंडेंसर कॉइल से हीट रिजेक्ट होगा, उसके बाद रिसीवर ऑफ द स्टोरेज ऑफ डिवाइस में जाएगा। उसके बाद किसमें? एक्सपेंशन वाल का काम क्या है? देखिए, एक्सपेंशन वाल क्या करता है? इसमें इसके छोटे से छेद होते हैं जिसमें कि आपको यह प्रेशर से ये ओपन होता है। एंड ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को इवेटर कॉइल में, इवेटर कॉइल से हमारा रूम में कूल एयर हमें प्रोवाइड होता है, ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन रहा है। फिर उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होता है एक्यूमुलेटर से होते हुए कंप्रेसर। ये रिफ्रिजरेटर साइकिल आप याद भी करें, इसको ड्रॉ भी करें। एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो देखिए, इसमें सब कुछ इंडिकेशन दिया हुआ है। तो इसकी वजह से इसी तरह आपको ड्रॉ करके कोई देखिए। एसरे क्या होता है? एसरे जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ द हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जी, ये याद रखें। कुछ इंटरव्यूअर क्या होता है, हमेशा पूछ लेता है व्हाट इज एसरे का फुल फॉर्म बताओ। बहुत सारे ऐसे होते हैं टेक्नीशियन वगैरह एसरे नहीं समझते। एसरे के हिसाब से हमारा डिजाइन होता है, हमारा जो भी एयर कंडीशनिंग हो। एसरे का होता है इंडियन सोसाइटी ऑफ द समेकना है। सीट मेटल यूरो कंडीशनिंग नेशनल एसोसिएशन, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ द टेस्टिंग ऑफ द मटेरियल्स। ARI एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन इंस्टीट्यूट। एयर पूछ देगा ARI क्या? व्हाट इज ARI? ARI का एयर कंडीशनिंग इंस्टीट्यूट। इंडियन स्टैंडर्ड नेशनल फायर प्रोटेक्शन। IGBC ये NFA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। IG इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कॉनिकल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ द एयर कंडीशनिंग सिस्टम। सेंट्रल AC मल्टीपल स्पेस को कूलिंग करता है। नॉन सेंट्रल सिंगल। स्प्लिट AC 0.8 TR तक 3 TR तक का। विंडो AC 1 TR तक 3 TR। कैसेट AC 1 TR to 4.5 TR। टावर AC 1 TR तक 3 TR। ये कैसे सिंगल स्पेस को कूलिंग करता है।
देखिए मल्टीपल स्पेसिफिक पैक एफसीयू फैन, एफसीयू का फुल फॉर्म होता है फैन कॉइल यूनिट। क्या होता है फैन कॉइल 1 TR टू 7 TR। एचयू का फुल फॉर्म 5 ईयर हैंडलिंग यूनिट्स होता है 5 TR टू 157। वीआरबी दोनों का काम एक ही होता है। डाइकिन कंपनी वीआरबी नेम से याद है, वीआरएफ जो है बाकी के जितने मैक्स है वो वीआरएफ से 72 to 88 HP तक होता है। डक्टेबल स्प्लिट एसी 3.5 TR टू 22 TR तक। DX एयर कूल्ड चिलर एंड वाटर कूल्ड चिलर। देखिए इसमें टाइप्स ऑफ चिलर पूछ देगा, व्हाट टाइप्स ऑफ चिलर, कितने टाइप्स के चिलर होते हैं याद रखें हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है बहुत एयर कूल्ड चिलर एंड वाटर कूल्ड, 2 टाइप के चिलर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्लांट होता है FHO फ्रेश एयर ऑफ द एयर, TFA और वाले। और देखिए ये देखिए सम रिप्रेजेंट ऑफ द स्टैंडिंग ऑफ सक्शन डिस्चार्ज ऑफ द प्रेशर बॉइलिंग टेम्परेचर। देखिए R/R का डिस्टेंडिंग प्रेशर 150 से 115 155 PSI है। सक्शन प्रेशर जो कंप्रेसर सक करेगा वो 60 से 70 PSI है। वो डिस्चार्ज प्रेशर जो हमारा कंप्रेसर से जो कंप्रेसर क्या करता है डिस्चार्ज करता है वो 250 से 300 PSI आता है। वो बॉइलिंग टेम्परेचर 40.8 डिग्री। उसके बाद ये सब भी इसको भी याद रखें आप, वो R34 को भी याद रखें। R600 तक यूज नहीं होता। R32 को आप हमेशा याद रखें। R32 240 से लेके 245 PSI तक होगा एक इसका स्टैंडिंग प्रेशर, और सेक्शन प्रेशर 115 से इतना तक होता है। और देखिए टाइप्स ऑफ कंप्रेसर ये याद रखें, टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटेटरी कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर ज़्यादातर इसमें यूज़ होते हैं। किसमें ये अपना चिलर में। देखिए व्हाट इज द प्राइमरी पंप the primary pump loop use the constant of the speed of the pump to circulate the working of the fluid the water. The secondary pump the loop use the variable speed the pump manipulate the flow the fluid the such at the cooling and the demand of the satisfy the pump तो consider the primary और secondary pump। secondary pump होता है कैसा होता है, primary pump constant speed से चलता है but secondary pump तो variable speed से चलता है। तो primary pump क्या करता है फ्लोर से पानी लेता है, फ्लोर से पानी लेकर के हमारे चिलर को इनपुट करता है, और सेकेंडरी पंप क्या चिलर से सक कर करके इसको फ्लोर पे भेजता है। तो सेकेंडरी पंप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी पंप को लोड ज़्यादा नहीं होता बट सेकेंडरी पंप को बहुत ज़्यादा लोड होता है। ये इसको डिपेंड करता है कि फ्लोर पे आपका HO है वो कितना लोड ले रहा है। अगर देखिए ये इसी से हमारा जो चिलर होता है वो शट डाउन भी हो जाता है और ओवरलोड भी हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करें सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ और इसी तरह की कुछ क्वेश्चन लेकर करके जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू फॉर